देश में सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो जाति और धर्म के नाम पर बांटकर लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। शक्ति विहार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आपको पता है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं और जैसे ही चुनाव नज़दीक आ जाता है तो हम सबको पता है कि एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि इस पर्टिकुलर समाज ने इस पार्टी को समर्थन दिया है और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो बीजेपी पार्टी से रिलेटेड ही यहाँ पर एक कार्यक्रम है और वाल्मीकि समाज के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी पार्टी कि जिला महामंत्री प्रवीण सिंधु जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण सिंधु जी के मौजूद होने का कारण आज यहाँ पर इसलिए है, बीजेपी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं कि वाल्मीकि समाज ने आज अपना समर्थन बीजेपी पार्टी को दे दिया है उसके कार्य को देखते हुए। जिस तरह हम उत्तराखंड की बात करें, धामी के कार्य को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखते हुए आज वाल्मीकि समाज ने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी पार्टी को दे दिया। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी क्या खासियत आपने देखी बीजेपी पार्टी में कि समर्थन दिया या इससे पहले समर्थन किसी और पार्टी को था? देखिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज सभी समाज में बहुत ही जो है पिछड़ा वर्ग में आता है और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रधान मुखिया बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक सामूहिक तरीके से वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पैरों को धोया था। उसका मात्र पैर धोने का ही संदेश नहीं था, उनको ये बताना था कि इस समाज में छोटा बड़ा या ऊंच नीच का कोई मायने नहीं है। जब मैं प्रधान सेवक होने के बाद देश का और मैं सफाई कर्मचारियों के पैर में धो सकता हूं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने एक संदेश, इस पैर धोने के माध्यम से एक संदेश दिया आम जनता में कि ऊंच नीच से की दीवारें जो हैं ये गिर जानी चाहिए और ये ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। एक मात्र भारतीय जनता पार्टी की ही सोच, एक विचार एक ऐसा है कि इसमें छोटे बड़ा या छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। बड़े ही प्रभावित हुआ आप उनकी नीतियों से। इससे पहले के चुनाव जो 2019 में हुए थे उसमें आपका समर्थन जो है वो किसको था? जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, मैं मात्र 10 साल की आयु से संघ का कार्य में करता रहा हूँ और मैंने पूर्व भी संघ के माध्यम से अपने सेवाएं, जैसे कि चाहे वो आपदा आई हो, चाहे वह कोई परेशानी समाज के बीच में रही हो, जैसे कि कोरोना का पीरियड पिछली बार चला था, तो यह है कि एक विचार को लेकर हम, क्योंकि हमारे क्षेत्र पार्ली गुज्जर में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई ऐसा, हमारे पास जब कोई आपदा आती थी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था हमें, तो मुझे इस चीज़ से प्रेरणा मिली और मैंने जो है आग्रह जो है किया कि मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए। तो मुझे हमारे बड़े भाई शोभाराम प्रजापति जी जो कि जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो है मेरा सुभाष नगर मंडल में मेरा जो है एक सेवा का मार्ग खोल दिया। अच्छा, ठीक है सर, आपके क्या विचार हैं बीजेपी पार्टी को समर्थन देने के पीछे? थोड़ा सामने नहीं आ पाएंगे आप, कैमरे के खड़े हो सकते हैं, इधर आ जाइए जी। अरे सर 2 मिनट प्लीज़ 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 बताइए। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सही राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। बीजेपी के अंदर एक घृणा नहीं है समाज के प्रति और उत्तराखंड धामी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए, इसको देखते हुए हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तन मन धन से। कोई पार्टी के अंदर मतलब घृणा जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? सीट को देख के करते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, हम जिनको जो समाज में कार्य कर रहे हैं उनको टिकट नहीं देते, उनके साथ घृणा करते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये पार्टी एक ऐसी है कि हमारे समाज को कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेके चलते। ठीक है, प्रवीण सिंधु जी से बातचीत कर लेते हैं। सर अच्छा लग रहा होगा काफ़ी कि वाल्मीकि समाज ने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया। निश्चित है। देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी में जिले का महामंत्री हूँ, एक ऐसा पदाधिकारी हूँ और निश्चित सी बात है कि जब हम राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं और उस राजनीतिक पार्टी को जब कोई समर्थन देता है तो निश्चित ही बात है कि अच्छा लगता ही है, वो नेचुरल है। और
इसके अलावा मैं तो आज आपको ये बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज बड़ा ही देशभक्त समाज है। मैं वाल्मीकि समाज को बहुत देशभक्तों की श्रेणी में हमेशा से मानता आया हूँ, और जो इस देश का कचरा साफ करने में लगे हैं तो उससे बड़ा और क्या देशभक्ति का प्रमाण होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत पूरे देशव्यापी स्तर पर की, तो एक उस तबके से जो इस देश में सफाई का काम करता है वहाँ से शुरुआत की, उनके पैर धोए, उनके साथ बैठ के भोजन किया, और मुझे लगता है कि वो छुआछूत जैसी बातें जो पहले समाज में होती थी वो ख़त्म कर ही देनी चाहिए। सबको साथ मिल के रहना चाहिए। हर आदमी, हर समाज जो है वो एक जैसा है। व्यक्ति को व्यक्ति के साथ कोई घृणा नहीं करनी चाहिए, और इस समाज का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। लोग काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं नीतियों से, और जैसे सर आपने कहा कि सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, तो मणिपुर का मैं जिक्र उठाऊंगी कि लोगों में संवेदनशीलता देखने को मिल रही है। एक दर्द है अंदर, हमारे में नहीं, फॉरेन जो विदेश है उनमें भी दर्द है। तो सत्ता सामने क्यों नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्ता सामने नहीं आ रही। सत्ता अपना काम कर रही है और बखूबी कर रही है। समाज में अगर कहीं कोई विकृति फैलती है तो उसका ट्रीटमेंट करने का काम भी सरकार करती है, और हमारी सरकार उसको बखूबी करती है। आप क्या कदम उठाने वाली है मणिपुर हिंसा के लिए आपकी सरकार? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान भी लगभग 2 महीने बाद आया था। जी, प्रधानमंत्री जी का बयान आने का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय ये सारे काम देखता है। प्रधानमंत्री जी हर मामले में अपने बयान नहीं देते हैं। हमारा गृह मंत्रालय बहुत बखूबी अपना काम करता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बात में प्रधानमंत्री जी को ही बयान देना पड़े। उसके लिए गृह मंत्रालय है, और आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा कि वहाँ बहुत जल्दी हालात सामान्य होंगे, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक आप होगा। कितने पीड़ित है सर? आपके क्या विचार है इस पीछे? क्योंकि आप लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर कि मुगल काल में भी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है महिलाओं के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ित हूँ। मैं वास्तव में इसमें कोई शक की बात नहीं, और मेरी पार्टी का हर एक व्यक्ति पीड़ित है। मेरा प्रधानमंत्री पीड़ित है, मेरा गृह मंत्री पीड़ित है, मेरा मुख्यमंत्री पीड़ित है। अगर समाज में किसी के भी साथ, और वो भी खासतौर से महिला के साथ कोई अन्याय होता है, कोई समाज में कोई व्यक्ति अन्याय करता है, तो वो वास्तव में बहुत ही दुखद है और बहुत शर्मनाक भी है। मैं ये मानता हूँ। वाल्मीकि समाज की एक संस्था जो 1964 से लगातार कई प्रांतों में कार्यरत है, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भारत कि आज पदाधिकारी भी, जो नए पदाधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा आगे आइए सर, क्या कहेंगे आप? पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, किस तरह से कार्य करेंगे? जिस तरह से इतनी सालों से लगातार कार्य चलता रहा है, क्या अभी भी उम्मीदें हैं कि उसी तरह से कार्य चलेगा? देखिए, काम बहुत अच्छा करता है हमारा संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। कई प्रांतों में काम कर रहा है और समाज की तरक्की के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करता है। बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को अपनाने के लिए, शिक्षा में बच्चों को बढ़ाने के लिए अपना संगठन काम करता है। सर नियुक्त हुए हैं शायद, किस पद पर नियुक्त हुए हैं आप? इधर आइए। मैम, मेरे को इसमें जिले का संयोजक बनाया गया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी मंडल में उपाध्यक्ष हूँ भी, अनुसूचित मोर्चे से। तो हम तो पूर्ण समर्थन, हमारा क्या, मेरा पूरा समाज समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक यही पार्टी है जो कोई भी जाति भेदभाव नहीं करती, जो कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करती, सब धर्मों को साथ लेकर चलती है और सब जातियों को साथ लेकर चलती है। और मैं अपने जितने भी हमारे समाज के आदमी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के आदमी, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ सबसे कि आप इस पार्टी को पूरा से पूरा समर्थन दें। और जो आज मुझे इसमें दायित्व मिला है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे दायित्व मिला है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दें। उन्होंने कहा कि कुछ जो बुराइयां चल रही हैं देश में, समाज में, उनको दूर करने का कार्य किया जाता है, वाल्मीकि संगठन कार्य करता है। आपको क्या लगता है कि देश में किस तरह की बुराइयां चल रही हैं? देश में सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो जाति और धर्म के नाम पर बांटकर लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। आज हमारी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की जो सभा हुई है उसमें मुझे खासकर आज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्ट्र की सोच को लेकर के आगे चल रही है, जिसके हमारे जो नायक है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी जातियों का सम्मान करते हुए सबके लिए कार्य करने का जो कार्य किया है। और आज उसी के लक्ष्य कदम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी भी, उनकी सरकार भी काम कर रही है, और बहुत जल्द वाल्मीकि समाज का एक डेलीगेट्स माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आगामी चुनावों में भाजपा को समर्थन पत्र देगा, और
जो वाल्मीकि समाज के अपने मुद्दे हैं उनको भी हमने माननीय जिला महामंत्री जी के समक्ष रखा है। जिला महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। प्रदेश स्तर पर हम पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से भाजपा को समर्थन देने का हम प्लान बना रहे हैं, डेलीगेट्स मिलने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये भी एक धर्म और जाति का ही कार्य हो गया कि चुनाव आने के समय इस समाज ने इस पार्टी को समर्थन दिया? आपको नहीं लगता ये भी धर्म जाति के अंतर्गत ही आता है? नहीं, ये धर्म जाति के अंतर्गत मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि जो और अन्य राजनीतिक पार्टियाँ इस देश में चल रही है जिनका मिशन सिर्फ लोगों को बरगलाकर सत्ता हासिल करना है, उसी के विषय में, क्योंकि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं एक स्वयंसेवक भी हूँ और आज मुझे संगठन का दायित्व मिला है, तो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री हमारे धामी जी है, उनके नेतृत्व में सब समाज के, सब धर्मों के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाजपा किसी धर्म की राजनीति करती है। भाजपा के लोग किसी धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि सबके लिए काम करते हैं और ये पूरे वाल्मीकि समाज के लोगों को ज्ञात है और सबको ज्ञात है कि वाल्मीकि समाज पुरजोर तरीके से भाजपा का समर्थक रहा है और आने वाले चुनावों में भी भाजपा का समर्थन हम प्रदेश स्तर से। आप किसी और पार्टी के समर्थक थे? हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जो कार्यकर्ता हैं और वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम अगर ये मैं एक शब्द कहूँ कि जन्म से भाजपा के हम समर्थक रहे हैं और भाजपा ने हमेशा वाल्मीकि समाज की सोच को लेकर के काम किया है। भगवान वाल्मीकि की जो कलम और बाबा साहब की जो कलम से माननीय मोदी जी ने एक काम किया है कि वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए भी शिक्षा के प्रति और समाज के जितने भी देश के जितने भी दबे कुचले लोग हैं सबके लिए काम कर रही है भाजपा की सरकार, उसके लिए हम समर्थन पर। चलिए ठीक है, सबने अपने अपने विचार रख दिए हैं। लगता नहीं है बीजेपी जो पार्टी है, कैमरामैन ज़रा कैमरा सीधा करें, कि किसी पर्टिकुलर धर्म के और जाति के लिए कार्य करती है। वो सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड था जो हमने आपको दिखाया।